नमस्कार बंधुओं, जैसा कि आप रीजनिंग की क्लास में घड़ी टॉपिक पर पढ़ रहे होंगे। घड़ी टॉपिक पर मैं बात कर रहा था और घड़ी भाग 1 भाग 2 आपने देखा होगा। कई तथ्य उसमें बढ़िया बिंदु थे जो आपको समझ में आए होंगे और वो जो बिंदु बताए गए थे वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं घड़ी भाग 3 की। घड़ी भाग 3 घड़ी आप कह सकते हैं एक बड़ा टॉपिक होता है, कैलेंडर से भी बड़े मतलब कि ज़्यादा प्रश्न इसमें बनते हैं। आप घड़ी भाग 3 में देखेंगे कोण ज्ञात करना, टाइप 1 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेस हमने तो पार्ट वीडियो बनाया, उसमें बेस बताया हुआ है। टाइप 1 है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना समय देता है, कोण ज्ञात करना होता है। लेकिन अब पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, कंपटीशन बढ़ा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होता है चतुर्थ श्रेणी का, जिसे हम लोग कहते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम अपने आप में बहुत अहम होता है। उसमें प्रश्न पूछा गया, पहले आपको प्रश्न से अवगत कराएंगे, नहीं तो आपको लगे कि वीडियो देखना ये तो हमें पता है। प्रश्न क्या आया, उसमें समय दिया गया और गौर से देखना। ग्रुप डी में है, देखना जाके घटना चक्र में 5:15:20 ये समय दिया है। 5:15 नहीं दिया है कि जो आपको शॉर्टकट मालूम है तो आप उसको लगा दो। और ध्यान देना, अब आधे कहेंगे इसका कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक बात बताएंगे। अब इसमें पूछेगा कि घंटे और मिनट के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री है। अब प्रश्न बना कि 5:15:20 हमने जो समय है वो चेंज किया है। प्रश्न यही था। अब देखते हैं कोण ज्ञात करना, इसको बाद में ही बताएंगे आपको, साथ बने रहिए अगर इसका जवाब देखना चाहिए। कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र होते हैं, कई सूत्र होते हैं। सब आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे फार्मूले आपको बताए गए होंगे, आपने पढ़ा भी है, सही भी है। कुछ वही फार्मूले मैं भी प्रयोग करूंगा और उसके साथ जो इसका बेस है, समय निकलता कैसे है, उस पर भी बात करूंगा। पहले सूत्र पे बात करते हैं। तो थीटा बराबर फार्मूला पढ़ा होता है 30h - 11/2 या आप यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह भी लगा सकते हो कि अंतर होता है। या फिर आप जैसा कि अगर माइनस लगाना चाहें तो कक्षा 7 या 8 में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान जब पढ़ा जाता है तो इस तरह से लगा दिया जाता है। ऐसे मिलते होंगे बिंदु की नहीं, -7 का निरपेक्ष मान तब क्या बताया जाता है 7, इस तरह से। और 7 का तो 7 ही आएगा, यानी धनात्मक भी हटाना चाहिए। ये भी लगा सकते हो या अंतर का चिन्ह लगा सकते हो। ये सूत्र होता है। एक समय देते हैं आपको, कोई भी समय ले लो। मान लो हमने समय ले लिया 8:20 मिनट। 8:20 मिनट 8:20 मिनट में प्रश्न कहेगा कि घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब 8:20 कोण निकालना है तो थीटा ज्ञात करना है 30h। h का मतलब होता है आवर हैंड, यानी 8 घंटे हो गए। तो ये 8 का मान माइनस 11/2, यम का मान कितना 20 मिनट है, कट जाएगा 10 आएगा, 240 हुआ, माइनस इधर कितना हुआ 110 हुआ, घटा दो तो ये आएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री इसका क्या आएगा, आंसर है। आपने इसको सूत्र से किया। एक और फार्मूले से देखो, मान लो हमने लिख दिया 10:15 मिनट। थीटा बराबर 30 गुणा h का मान कितना होगा, h का मान ये आवर है। इसी तरह से तो समय लिखा होता है, अगर गौर करो तो h यम यस सेकंड। अभी तो केवल 2 पे बात करेंगे। ये ग्रुप डी में पूछा गया है पिछली परीक्षा में। 30 गुणा h का मान कितना 10 माइनस 11/2, यम का मान कितना 15। कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा थोड़ा, फिर भी देख लो। इसका आएगा 300, इसका आएगा 300 माइनस, एक काम करते हैं
कैलकुलेशन 2 का भाग देंगे फिर गुणा भाग करना होगा। ऐसे करते हैं कि इसमें 5 गुणा नीचे कर देते हैं और 5 गुणा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि नीचे बन जाएगा 10, नीचे बन जाएगा कितना 10 और उसका भाग दे देंगे हम। तो 15 11 करेंगे, तो 15 11 करेंगे, 15 11 ना करके हम कर दें 15 गुणा 10 150 और 150 15 165 और 165 का गुणा कर देंगे 5 में। 165 गुणा कितना कर दें 5, तो 300 माइनस 25 2 5 का 30 2 32 5 एकम 5 3 8 825 और नीचे है 10 और 10 जैसे आएगा तो इसमें हम कर देंगे 82.5। तो थीटा का मान आ जाएगा 300 माइनस 82.5। कैलकुलेशन आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। 5.9 में 2 जाएगा 7, इसके बाद यहाँ पर भी बचेगा 9 में 8 जाएगा 1 और ये आएगा 117.5 117.5। तो आंसर आया हमारा कितना 117.5 9 10 कितना बचेगा 217.5। एक बात और समझो, घड़ी में आंसर 217.5 आया, विकल्प में है तो हो सकता है आप इसको सही कर दें, कभी कभी सही होता है। कहाँ कहाँ होता है 217.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, आंसर है। एक बात समझो, अब साफ कर देते हैं इसको। घड़ी होती है, दो सुइयों के बीच घड़ी में प्रत्येक कंडीशन में, घड़ी में जहां पर अगर 0 डिग्री ना बने, अगर कहीं कोण बन रहा है तो 2 बार कोण बनते हैं। कैसे? मान लो ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 मान लो हमने 10 15 की बात कही, जो ये 217.5 निकला ये कोण बनेगा। 10 15 की बात कही तो ये मिनट वाली है, तो ये बिल्कुल 3 में होगी, ये थोड़ा सा 3 से ये 10 से थोड़ा सा आगे होगी। तो ये कोण हमसे पूछा गया है इसके बीच। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोण इसके बीच भी तो बन रहा है, इधर से भी तो बन रहा है। गौर करना, इधर से भी तो बन रहा है, और आप गौर करेंगे तो देखेंगे ये पूरा सर्किल बना, और ये जब सर्किल यानी 360 बना। घड़ी में सबसे बड़ा कोण अगर पूछे कि घड़ी में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा जो बनेगा, तो वो होता है 180 डिग्री। 181 का कोण घड़ी में बना हुआ दिखाई नहीं देता है कहीं पर भी, किसी की सुई के बीच 181 का कोण नहीं बनेगा घड़ी में, क्योंकि इतना मैक्सिमम बन सकता है घड़ी में, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे अगर दो सुइयों के बीच की बात करें। तो ये जो कोण है, जो हमने उत्तर निकाला है वो ये निकाला है, और इसे नाम देते हैं परावर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, इसे बोलते हैं परावर्ती। जो 180 से क्या हो अधिक हो और 360 से क्या हो कम हो, उसे बोलते हैं परावर्ती कोण। और यहाँ पर घड़ी में कहाँ पर परावर्ती कोण है, तो ये है। अब कहोगे ये भी तो उत्तर हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों, ये बीच में ही तो है, लेकिन विकल्प के अनुसार। लेकिन हाँ ज्यादा सही क्या माना जाएगा, और दोनों विकल्प में है तो जो हमारा आंसर है 217.5 आएगा ना, इसको हम घटा देंगे किसमें 360 में। 10 में 5 जगह 5 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 7 2 बचेगा, और 5 में 1 बचेगा 4, और ये बचेगा 142.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 142.5 विकल्प में है और 217.5 विकल्प में है, तो इसमें सही ये होगा। लेकिन फिर प्रश्न चिन्ह उठता है क्या, अगर उसने पूछ लिया कि 10:15 के बीच परावर्ती कोण क्या होगा, अब आप निकालेंगे इसी तरीके से सूत्र से। अब अगर परावर्ती पूछता है तब ये सही ना होकर ये सही होगा, ये समझ लो। कोण निकालना आपने सीखा है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें भी कई तथ्य विद्यमान है, वो भी आपको जाननी है। तो ये बात समझ में कि दोनों आंसर सही है। कब कहाँ सही है, उम्मीद करते हैं ये आपको बिंदु समझ में आया होगा। अब एक बात और, जो हमने समय लिखा था 5:15 में, अगर वो प्रश्न आप कर पा रहे हो तब तो आपको घड़ी आपको अच्छे से पढ़ाया गया, अच्छे से समझाया गया, या आपने अच्छे से समझा।
लेकिन इसका जवाब आपको ईमानदारी से आना चाहिए। बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, इसको आज मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं आपका इंतजार करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल क्या था? 5, 15 और 20। ये अगर आपको बेसिक तथ्यों का ज्ञान है तब इसका जो आप बताएंगे इसके दोनों मिनट और घंटे की सुई का कोण कितना बनता है, कल मैं आप कमेंट बॉक्स में देखूंगा, आप मुझे बताएं, व्हाट्सएप के थ्रू ही बता सकते हैं कि हाँ हमने कर लिया है। तो इसका आंसर में चाहिए, आप किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग करना, शॉर्टकट से करना, इसको सीधे सीधे शॉर्टकट नहीं है इसका। सीधे सीधे शॉर्टकट होगा तो मुझे पता भी नहीं, अगर आपको हो तो आप जरूर अवगत कराएं ताकि मेरे विज्ञान में वृद्धि हो। इसको करिएगा। तो यहाँ पर हमारी बात समझ में आपको आ गई। 217.5 इसका आंसर कब क्या होगा? तो ये बिंदु था कोण निकालने की बात। परावर्ती वाली बात समझ में आ गई। दो कोण बनते हैं सुइयों के बीच। अगर कहीं पर भी कोई मान लो कह दो कि 5:20 है, तो हम कहेंगे 5:20 है तो एक सुई इसमें लगभग, एक सुई इसमें, एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा, तो ये इसका परावर्ती कोण बनेगा। परावर्ती कोण ज्यादा होता है। अब देखो, ये तो बेसिक से आप कर लेंगे। कोई भी कोण दिया हो, जरूरी नहीं कि ये 8:20 यानी पूर्ण में दिया हो, 8:21 दिया है, 8:22 दिया है, 7:21, 7:22, 7:39, 11:59, कुछ भी दिया है, आप निकाल सकते हैं सूत्र के द्वारा। लेकिन कभी कभी सूत्र में कैलकुलेशन जैसा कि आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, इससे भी बचने के लिए कुछ बढ़िया ट्रिक्स हैं, वो देखो। मान लो 8 बजकर हमने लिया 20 मिनट और एक समय लिया मान लो 6:25 मिनट, बहुत ध्यान से देखना, और एक समय लिया 3:30 मिनट। तीनों सवाल और भी बेसिक है इसमें, बेसिक से पहले देखते हैं इसको, फिर इसके बाद इन तीनों सवालों को ट्रिक से देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको सिखाऊंगा। मार्कर देखो, बेसिक से पहले घड़ी बनाते हैं, इसके लिए तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसके बाद एक तरीका और बताएंगे जो बहुत ही शॉर्टकट होगा, उसी से प्रश्न आप करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये कोई नहीं देता प्रश्न आप कर कैसे रहे। आपको उम्मीद करते हैं बार समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा बेसिक जानना जरूरी, क्योंकि बेसिक जानेंगे तब जाके उसका आप उत्तर दे पाएंगे। ये गाड़ी बन गई, मान लो 12 बिंदु अंकित करने पड़ते हैं इसमें, जानते हैं आप, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप चीजें सीख जाएंगे। वीडियो में एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, अगर आपको लगता हो कि मैं स्लो बढ़ाता हूँ तो आप स्पीड वीडियो बढ़ा सकते हैं। एक वीडियो मैं अभी बना दूंगा, आपको जानकारी मुझसे ज़्यादा है सोशल मीडिया के उसमें, फिर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि वीडियो कैसे देखें, नए जिसको आता है वो कैसे देखें, और जिसको अगर कई बातें नहीं आ रही हैं तो वो कैसे देखें, दोनों बातें मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक बात और, अगर आपको लगे कि इस चैनल से मैंने कुछ सीखा है, इस वीडियो में भी आप सीख पा रहे होंगे, अन्य में किसी का भी वीडियो आपने देखा हो, अगर आपको इतना मैटर मिले तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। जिसका वीडियो आप देख रहे हैं उसके ही देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार देखना जरूर वीडियो। अगर सीखे, उम्मीद यही है कि आप सीखेंगे जरूर कुछ ना कुछ। 6:25 देखो, जब 6:25 होता है तो समय कुछ इस तरह से होता है, यानी ये मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई है और ये आवर यानी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई थोड़ा सा विस्थापित होती है आगे की ओर, और मिनट वाली सुई अगर 6:25 है तो वहीं पर सुई रहेगी। अब एक खाना जो होता है, बेस में बताया था, ये होता है अगर देखा जाए तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री के 12 खाने होते हैं, तब जाकर संपूर्ण योग हो जाता है 360 का। ये 30 डिग्री का होगा, तो यानी ये तो जरूरी है कि कोण जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो बनेगा, यानी 30 डिग्री तो बनेगा। अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, एंगल ये ज्यादा हो रहा है, यानी घंटे की सुई आगे विस्थापित हो रही है, ये चीज समझो। ये घंटे की सुई आगे बढ़ी होगी ना, क्योंकि 6 में नहीं होगी, ये भी जानते हैं। हाँ, कितना विस्थापित हुई, कितनी दूरी तय की, कितना इसका एंगल से और आगे घूमी, वो देखो। आप जानते हैं बेस में पहले वीडियो में बताया गया कि एक घंटे वाली सुई के लिए, इसी में बताएंगे, बाकी भी सीधे बता देंगे। घंटे वाली सुई के लिए 1 मिनट में घूमती है कितना, आधा डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री। बेस में देखना जाके, तो यहाँ पर मिनट है कितने, 25, तो 25 मिनट में एक नियम से 25 बटा 2 यानी कितने डिग्री, 12.5 डिग्री। तो अब 12.5 डिग्री क्या करेंगे यहाँ पर, देखो
बिंदु बहुत अच्छे से समझना, ये कोण यहां से लेकर यहां तक ही नहीं होगा, यहां तक होगा, यानी ये कोण ज्यादा होगा। और ज्यादा का मतलब आशय होगा कि इसको जोड़ना है किसमें, 12.5 किसमें जोड़ देंगे, 30 में। आंसर कितना आएगा, 42.5 डिग्री। अब एक बार बताने के लिए वीडियो आप दूसरी बार रोक कर बैठ जाएंगे और देख लेंगे कितना आएगा, 42.5। दूसरे प्रश्न का जवाब देखते हैं। 8:20। समय कुछ इस तरह से होगा, ये सुई इसमें पूरा नहीं होगी, इससे कुछ आगे बढ़ गई होगी, और ये कोण पूछ रहा है, ये कोण जो पीछे वाला होगा इसे परावर्ती। 8:20 देखो, ये कोण कह रहा है कितने खाने सुइयों के बीच अंतराल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 खाने होंगे। और एक खाना बराबर कितने डिग्री का, 30, तो 4 बराबर कितने का, 120। तो 120 कोण तो बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, 120 तो बनेगा। लेकिन ये मिनट वाली सुई चली तो ये सुई 8 में नहीं रही, ये सुई आगे गई, हम मान लेते हैं इतना आगे गई, तब कोण इतना ना होकर, यानी 120 ना होकर कोण ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा कितना हो जाएगा, तो 20, 1 मिनट में घंटे वाली सुई दूरी तय करती है कितना, आधा डिग्री। तो 20 मिनट में तय करेगी क्या, यही से शॉर्टकट का निर्माण होता है, जहां पर हम कहते हैं मिनट का आधा कर दो, बताया जाता है मिनट का आधा कर दो जो, तो शॉर्टकट यही है ना बेस। 20 मिनट में बनेगा कितना, 10 डिग्री। जोड़ेंगे क्यों, आप समझ पा रहे हो कि बढ़ेगा, तो 130 डिग्री इसका क्या आएगा, आंसर। दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, 330 के लिए छोटी वाली सुई 3 में होगी, बड़ी वाली सुई 6 में होगी। विचार करना, ये कोण इतना देखो कितना है, तो आपको अभी सीधा सीधा दिख रहा है कोण ये कितना है, तो आप कहोगे ये कोण 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री थोड़ी बनेगा, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई करेक्ट 6 में ही थोड़ी होगी, ये तो कुछ आगे चली गई होगी। घंटे वाली सुई नहीं, मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई बढ़ेगी, घंटे वाली सुई ये तो गलती हो गई, मिनट वाली है, मिनट वाली थोड़ी बढ़ती घटती है एग्जैक्ट समय में, घंटे वाली सुई आगे होगी। तो ये सुई क्या होगी आपकी, यहाँ पर मान लेते थोड़ा सा आगे विस्थापित हो जाएगी। अब ये कोण हमने पूरा 90 ले लिया है, लेकिन कोण हमें चाहिए कितना, देखो कोण हमें चाहिए यहाँ, ये वाला नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, कोण चाहिए केवल इतना। यानी अब कह सकते हो कि ये कोण जो होगा 330 के बीच वो 90 डिग्री से कम होगा। ये बात समझ पा रहे होंगे आप, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब 90 डिग्री कितना कम होगा, बात वही कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई बढ़ती है आधा डिग्री। तो अब यहाँ पे मिनट कितने, 30, तो 30 मिनट में घंटे वाली सुई बढ़ेगी कितना, 1/2 गुणा 30, यानी कितना, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री यहाँ पर क्या करेंगे, कम। आंसर कितना आएगा, 75 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये देखो, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे सब में जोड़ते चले जाएंगे, सवाल खुद बता दे रहा है कि इसमें जोड़ें की घटाएं। क्योंकि इसमें क्या बताया, क्योंकि सुई आपको इतना तो पता है ना, घंटे वाली सुई बढ़ती है, आप घड़ी में देख भी सकते हो कि कौन सी सुई बढ़ेगी और कौन सी सुई घटेगी। इसलिए कोण ये क्या होता है, दिखा देते हैं एक में, जो लोग नए छात्र हैं उनको दिखाना भी जरूरी है, दिखा भी देंगे। देखो इस समय 3 बजा है, लेकिन करेक्ट वो भी नहीं, क्योंकि 10-12 सेकंड वाली सुई आगे हो चुकी है। आप देखो 3:30 तक पहुंचना है हमें, कोण देखना है, यहाँ पर 90 डिग्री है लगभग, अगर करेक्ट है तो नहीं, क्योंकि सेकंड वाली सुई भी बढ़ गई, कुछ न कुछ अंतर 89.99 आएगा, वो समझ लो कितना आएगा, कम ही आएगा 90 से। ये समझो यहाँ से 9:30 पहुंचे, तो खाने कितने देखो गए, तो 9:30 से खाने आप खुद गिन सकते हो कितने हैं। इस समय एक सुई क्या क्या है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल सेम है, खाने आने गिन लेंगे आप। ये देखो आप सेकंड वाली को भी स्थायी मानते हैं, कांस्टेंट मान लेंगे। अब ये देखो 3 वाली सुई 3 से काफी आगे हो चुकी है, आप देख पा रहे हो काफी आगे,
अब ये कोण यहाँ पर अगर इस तरह से था, ये सुई अगर यहाँ पर हो और ये सुई यहाँ पर हो तब 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये सुई आगे होगी तो इसका मतलब ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। 90 डिग्री से कोण क्या है, कम है। यही बात बताना है। अब बात करते हैं इसका और शॉर्टकट क्या है, कैसे प्रश्न करें एग्जाम में, तो उसका भी तरीका देखो। इसका ज्ञान रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ सवालों के लिए ही मान्य होते हैं। अगर उसमें और कुछ मिला दिया प्रश्न में, घटा बढ़ा दिया, तो फिर शॉर्टकट सीधे प्रयोग नहीं होते हैं। अब देखते हैं बेस क्या कहता है इसका। बेस तो हो गया, देखते हैं शॉर्टकट तीनों के आंसर निकालिए। इसका आंसर इतना आया था 75। देखो जरा, घड़ी देखी कैसे जाती है, बात ये है कि घड़ी देखी कैसे जाती है उसको देखो, क्योंकि ये शॉर्टकट यहीं से लगने वाला है कि घड़ी देखी कैसे जाए। मान लो इस समय है 6:25, तो एक समय देखकर बताएंगे आपको। देखो 6:25 है, इसका मतलब क्या है 6:25 का, बहुत ध्यान से देखना। ये 6:25 का मतलब है कि 6 वाली सुई जो है वो 6 में ही है, और 25 का मतलब है कि 5। देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही लिखने वाले हैं। 25 का मतलब 5, घड़ी ऐसे जो देखा जाता है कि 5 में है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं 6:25। और कहीं इसमें 25 लिखा है क्या, इसमें कहीं 25 दर्शाया गया है क्या, नहीं। तो घड़ी देखना तो सबको आता ही है, तो 6:25 ये है, लेकिन 25 लिखा नहीं है। तो कहने का आशा ये ध्यान देखना, ये 6 वाली सुई 6 में रहेगी, 25 वाली सुई है किसमें, तो आप कहोगे आपका जवाब होगा 5। बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। इसको घटा देते हैं, अंतर आया 1 का, घटाने के बाद उत्तर कितना है 1, और यहाँ पे घटाने के बाद रिजल्ट जो आया वो आया धनात्मक। ये भी बात याद रखना, ये धनात्मक आया यानी +1 आया। अब इसका गुणा कर देंगे, इसमें एक खाने 30 ग्रेड का होता है, जब जानते भी हैं 30 के, तो गुणा करेंगे 30 का, तो ये आएगा 30, ये आएगा 30। इसके बाद देखो, अब ये जो 25 है इसका कर देंगे क्या, आधा। क्यों कर देंगे आप समझ पा रहे होंगे। 25 का जैसे ही आधा करेंगे तो आएगा 25/2, यानी 30 प्लस कितना 12.5, और उत्तर आएगा आपका 42.5 डिग्री। देखो दोनों के आंसर से, दोनों के क्या, तीनों के भी, उससे भी कर लेना। एक बार और देखो, 6 वाली सुई 6 में, 25 को जिसको बोलते उसको 5 बोलेंगे। आगे क्या करेंगे, तो सीधे 30 का गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, वो एक खाने के 30 के, आधा कर दिया मिनट, क्योंकि डिस्टेंस ड्रॉ की उसने कितनी यात्रा तय की, तो वो बात बताता है। तो 42.5 डिग्री, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 8:20 लिखा है। 8:20 का मतलब क्या कहता है कि 8 वाली सुई तो 8 में होगी। एक बार और दिखाएंगे बस, ये देखो, ये 8:20 का मतलब होता है 8 4, यानी 8:20, 8 सुई 20 वाली किसमें, 4 में, यही तो 8 4 है। आप समझ पा रहे हो, गौर करना, सीधे शेष अभ्यास आप करेंगे। तो अब इसका अंतर करेंगे तो आएगा भी धनात्मक ही 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 4 आया तो 4 का गुणा कर देंगे 30 में, तो आएगा 120 प्लस मिनट का आधा, यानी अब इस मिनट जो है इनका आधा कर देंगे, 20 का आधा होता है 10, तो उत्तर आएगा 130 डिग्री। देखो दोनों के आंसर से यह बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो, 3:30 का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा कैसे बताता है 3:30 हो गया, तो कभी कभी वो इस तरह बता देता है कि टाइम, किसी ने पूछा कितना है, तो हम लोग यही कह देते हैं ना, अच्छा चलो देखना है, या तो ये बताओ बड़ी सुई कितने में है और छोटी सुई कितने में है, इतना बता दे। अगर छोटा बालक है तो वो इतना बता देता है, तो क्या होता है कि इससे हम लोग समझ जाते हैं कि समय इतना है। अगर उसने कह दिया ऐसा है कि एक सुई 3 में है छोटी वाली, और बड़ी वाली सुई किस में है, तो आप कहोगे 6 में, तो हम लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे, 3.5 बज चुका है। तो ये सुई 3 में, ये सुई 6 में, 3 और 6, तो इस अंदर कितने का देखो, तो आएगा -3। इसमें ऋणात्मक आया, और ऋणात्मक आएगा तो 3 × 30 तो करेंगे, बहुत ध्यान समझना इसको। आएगा 90 डिग्री। बेस में बताया कैसे कम होता है, तो वही यहाँ पे शॉर्टकट है कि कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि रिजल्ट माइनस में आया। कितना कम होगा, मिनटों को आधा यानी 15, तो 90 में 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री। इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो? कोई भी समय हो, अगर कोई भी समय आपका ना निकलता हो
बताइएगा, व्हाट्सअप या कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा कि ये नहीं निकला। मैं आपको जब अगला वीडियो आएगा कल तो उसमें मैं आपके कमेंट बता दूंगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है। आगे देखो इस शॉर्टकट से, अभी बात हमारी पूर्ण हुई नहीं। अब मान लो अगर आपको समय कुछ भी निकालने के लिए कह दिया है, बेस भी बता दिया गया। अब मान लो समय हम लोग लिख लें 8:21। एक ही सवाल बताएं, एक या दो सवाल। आप इसको सूत्र से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस अभी इसका नहीं बताएगा, पहले इसी के अब इस बात ये बता रहे हैं तो इसी से देख लो, फिर बेस बताते हैं। 8 वाली सुई किस में होगी? 8 में। अब देखो जो 21, तो 21 बताने के लिए क्या होता है, बहुत ध्यान समझना है इसको। शॉर्टकट का प्रयोग अगर करना है तो जैसे हमने लिखा था 6:20, तो हमने कहा था ये 6 में और ये किस में? 4 में। मान लो हमने लिखा था 8:20, तो एक सुई किस में? 8 में, एक सुई 4 में। लिखा था 3:30, तो एक सुई 3 में और एक सुई ये किस में? 6 में। अब आप एक चीज बताओ, ये 4 और ये 6 आया कैसे? आया कैसे? तो ये आया होगा, कई बातें हैं इसमें आया होगा कि इसको 20 में लेस कर दिया, इसमें 25 में 24 लेस कर दिया। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए जो बताना चाहते हैं तो आया कैसे है वो देखो, इसमें 5 से हमने भाग दे दिया है। ध्यान देना बात को, 5 से क्या कर दिया है? भाग दिया है, तब जाके ये आई है कि इस सुई में होगी। जो मिनट हैं उसमें 5 का अगर भाग दे दें तो ये समझ लेना वो सुई उसी में है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, पहली बात। अगली बात, जैसे मान लो लिखा है कि 5:40 लिखा है, तो आप कहोगे 5 में 40 वाली सुई किस में? तो आप ये कहते हो कि 8 में होगी। 8 मतलब क्या कि इसमें 5 का भाग यानी 8 है, तो आया 5 का भाग देंगे। आप हमारा बिंदु जो है वो समझ गए होंगे क्या कि अब ये सुई 4 में थोड़ी है, ये सुई आगे निकल गई 4 से। 4 से कितना आगे निकल गए? जिसका नियम बताएगा कि इसमें भी 4 का क्या कर दो? भाग। 5 का क्या कर दो? भाग। तो 5 चौको 20 और 5 दूना 10 यानी 4.2 घटा दो। 8 में 4 से ज्यादा घटा है यानी 8 में 3.8 डिग्री है। अब इसमें कितने का गुणा? 30 का गुणा होगा, तो 1 0 तो यह है, 3 8 24, 2 3 3 9 2 11, एक अंक के बाद 114 हुआ। अब 114.0 हुआ। अब क्या करें? मिनट का आधा कितना? तो आप कहोगे 10.5 यानी 10.5 जोड़ दो, आंसर आएगा 124.5। आंसर आएगा 124.5। 124.5 क्या है? एक बात और समझो, 124.5 समझ में बात आ गई होगी। एक टाइम और लिखते हैं, 7:22। तो लोग निकालो 7:22। पहले शॉर्टकट से फिर बेसिक से। 7 वाली सुई 7 में, 22 वाली सुई क्या होगी? तो आप कहोगे 5 चौको 20, 4.4। घटाने से आया 2.6, रिजल्ट आया धनात्मक। अब 2.6 गुणा 30 गुणा कर देंगे, 6 18, 3 दूनी 6 78। ये 0 यहाँ पर, ये आएगा दशमलव, तो दशमलव का 0 मात्र अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके बाद 78 बचा, प्लस करेंगे ना मिनट, उत्तर आएगा 89 डिग्री, 89 डिग्री इसका क्या आएगा? आंसर। एक चीज और देखो, कभी कभी 5 से भाग देने में भी थोड़ी सी कठिनता आ जाती है। अब ये बात और कैसे लिख सकते हैं? ये सुई वाली बात कैसे लिखेंगे, किस में सुई होगी? 4 से भाग देने का मतलब ये होता है कि आपने घड़ी के बीच देखे होंगे, 5 दिखा देते हैं आपको, इसमें तो नहीं है लेकिन ज्यादातर घड़ी में इसमें देखना बिंदु होते हैं 1 2 3 4 5, एक वो 5 है, इसलिए 5 का प्रयोग करके
5 के प्रयोग करके ये निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसके बीच में अगर एक के बीच में ये है तो इसका मतलब आगे बढ़ी होगी। 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 इसी में आएगा जो भी करेंगे। आगे बात समझो, क्या कभी 2.5 आ सकता है ये करने से? कोई ऐसा समय देखना फिर बताना। आगे तो ये आया कैसे? ये नहीं, ये वाला मतलब 4.5 क्या आ सकता है कभी देखना। ये अभी आपको ना समझो, आगे वीडियो में बता देंगे। अब ये आया कैसे? तो इसको दुगना कर दो, 22 और इकाई से 1 अंक के बाद समझो लगा तो भी आ जाएगा। जैसे वहां पर हमने लिखा था 21, 721 लिखा था शायद, इसको दुगना करेंगे तो 4.2 आएगा, क्योंकि 42 आया, 42 में 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 5 से भाग देने वाला भी जो मसला है वो क्या होगा? खत्म। और दुगना करना सबको आता है, क्योंकि सबको दुगना करने में लगा रहता है कि नहीं धन दुगना हो। दुगना कोई कठिन काम नहीं होता है। भाग देना मतलब कम करना, और ये कोई चाहता नहीं है, आप भी जानते हैं। इसलिए क्या करेंगे? दुगना। अब 5 वाली बात क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो इस विधि से आप टाइम को सोते जागते अगर थोड़ा सा घटा पा रहे हैं इस टाइप से, अगर 7, 20, 10, 20, 11, 20, 12, 20, 2, 20, 2, 30, 2, 40 अगर पूर्ण रूप से पूछ रहे, इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं, आप खुद कहेंगे हमें आता है, तो ऐसे निकाल लेंगे। ये आया 89, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका मूल तथ्य कहाँ, कैसे आएगा इसका आंसर 89, वो समझो जरा। इसके साथ ही वीडियो का समापन करेंगे। 7:22 समझो, ये घड़ी है, ये घड़ी है और 7:22 का समय है। सुई यहाँ पर आ गई, ये इधर से आगे निकल गई। ठीक, अभी हम पूर्ण रूप से खाने मान के चले 30, 30, 60, 30, 90 कि 90 डिग्री का कोण अभी दोनों सुइयों के बीच है। कब? जब इस सुई को माने यहाँ और इस सुई को माने यहाँ। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, शॉर्टकट से तो आपने कर लिया, यहाँ पर समझना। ये जो घंटे वाली सुई है, आप देख पा रहे होंगे कि जब ये रुकी हुई है, मान लिया कि ये रुकी है, ये सुई बढ़ गई, यानी कितने मिनट में? 22 मिनट में। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो होती है वो बढ़ती है कितने? आधा डिग्री। और जो 22 मिनट में, तो आप जानते हैं आधा करना है तो 11 डिग्री क्या होगी? आगे बढ़ेगी। और प्लस का क्या होगा? 11। प्लस का 11 का बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये बड़ी होगी तो ये कोण ज्यादा ही तो होगा। यहाँ से मान रहे हैं ये 4 वाली सुई इतना होगा कोण, 90 तो होगा और साथ में ये होगा, बताया गया। क्योंकि हम मान लो निकाल रहे हैं 7:20 का, तब का समय है 7:20 में इतना ही बनेगा। लेकिन ये जो 2 मिनट का खेल है, तब ये मिनट वाली सुई जो होगी, जो ये मिनट वाली सुई है 2 मिनट आगे बढ़ी, और जब 2 मिनट आगे बढ़ी तो ये कोण क्या हुआ? कम हुआ। ये कोण क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर मानेंगे इतना कोण कम करना है, इतना ये भाग कम करना है, जितना गैप वाला हिस्सा है। अब ये कम कितना होगा वो समझो। मिनट वाली सुई के लिए क्या बात कही जाती है कि 1 मिनट में कितना चलती, कितना विस्थापित होती है? तो 6 डिग्री। और तो 2 मिनट में कितने डिग्री? 12 डिग्री। अब 12 डिग्री क्या करेंगे? ये तो घटा रही है ना कोण को, तो 12 क्या कर देंगे? माइनस ही तो करेंगे। और 11, 12 का अंतर कितने का? -1 आएगा। -1 यानी कितना आएगा? 89 डिग्री। ये इसका मूल, ये इसका बेसिक, और वो थे उसके शॉर्टकट। कितने तरीके बताए निकालने के लिए? शायद 4 तरीके हैं। अब कहीं फार्मूला एक ये भी मिलता है, n बराबर 2/11 T1 या H1 भी लिख देते हैं, गुणा 30 ± थीटा। ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, घूम के वही हो जाता है। इसी का रूप बदला गया तो सीधे सीधे लिखा गया 30H - 11/2 मिनट, 11/2 ना, 11/2 मिनट। इसके बाद इसका क्या किया गया? इसका अगला रूप बनाया गया। कई सूत्र हैं, किसी रूप में अगर कोई बताता है तो वो एक प्रकार की वो कुछ नहीं है, वो घूम के यहीं से आते हैं सब। थीटा बराबर इसको 2 गुणा कर दिया गया तो आया 60H - 11m/2।
ये सभी सूत्र एक दूसरे के ही पूरक हैं, आप कह सकते हो कि एक दूसरे से ही निकलते हैं, कोई अलग अलग नहीं है। बस ये कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए, वाह भाई लूटने के लिए अलग अलग इनको बता देते, देखो इससे निकाल दिया, देखो इससे भी निकाल दिया, और देखो इससे भी निकाल दिया, तो वो तो है तो एक ही। क्यों? आपको अगर आप समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो आपको बताएगा ये अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन है एक ही, क्योंकि इनसे हल करके वही भाग को इधर गुणा कर दो, उधर का भाग कर दो, ये मिला दो, ये बन जाता है। तो ये बिंदु भी आपको समझ में आया, बेसिक भी समझ में आया। बेसिक आपका वो किससे करें तो करना, वैसे कोण निकालने की बात है तो ये जो छोटे बच्चे नहीं बताते सुई इतने में है, 4 में है, तो हमने समझ लिया 20 करें उसी से। और कभी कभी उससे कुछ प्रश्न क्या हो जाते हैं, उससे कैलकुलेशन टफ हो जाता है, और कभी कभी वो प्रश्न सरल हो जाते हैं सूत्र से। तो आपको याद ये भी होना चाहिए सूत्र, क्योंकि कभी कभी सूत्र से सरल हो जाते हैं, लेकिन रेयर, सभी में अपवाद होता है। सरल इससे हो जाएंगे और क्या उससे गलत हो जाएंगे, लेकिन गलत कभी नहीं होगा, नेवर। गलत तो होगा नहीं, फेल नहीं होगा वो शॉर्टकट, ना ये वाला ना वो जो बताया गया सुई वाला देखने वाला, ना वो ना ये। हाँ बस ये कभी कभी है तो नीचे कभी कभी 11 आएगा, हो सकता है कभी ऐसे भी प्रश्न आए तो ये इसमें आसानी हो जाती है। अगर नीचे 11 दिखता है तो सूत्र का प्रयोग से कर लें। अभी कई बातें गाड़ी में, बहुत कुछ पढ़ना है आपको, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आप ध्यान से समझें और जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका जवाब दें। व्हाट्सअप या कमेंट्स बॉक्स में जाकर किसी भी कहीं पर भी आप जवाब दे सकते हैं, हम तक पहुँचे। इसके क्योंकि ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगर आपको लगता हो कि नहीं वीडियो में नई जानकारियाँ मिल रही हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ऐसा आपको अगर लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ आपको कि अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो मैं लाइव करने का मुझे मौका मिलेगा, और जैसे ही मैं क्लासेस को लाइव करूँगा तो मैं मैराथन के रूप में ही सभी वीडियो को, सभी जितने भी टॉपिक हैं पूरे बताने का आपसे वादा करता हूँ। जितने भी रीजनिंग के वीडियो हैं और रीजनिंग के टॉपिक हैं सब मैं आपको मैराथन रूप में लेकर बता दूंगा। अभी क्या है कि छोटे छोटे वीडियो डालना पड़ता है, क्योंकि अभी लाइव नहीं कर पाते हैं, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप मेरी इतनी सहायता करें, और मुझे जो ज्ञान है, अगर आपको खुद लग रहा होगा कि आप कई बातें अच्छी मिल रही हैं बेसिक से, तो आप समझदार हैं। बस, धन्यवाद।